following sequence is an AP, if so find the 20th term of the progression। हमको बताना है कि ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, अगर है तो 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन क्या है। सोल्यूशन, फर्स्ट टर्म क्या है, क्या है फर्स्ट टर्म, -12। सेकेंड टर्म क्या है, -5। थर्ड टर्म क्या है, 2। फोर्थ टर्म क्या है, 9। अब डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3 सॉरी। T2 क्या है हमारा, -5। T1 क्या है, -12। -5 माइनस ऑफ -12 तो -5 प्लस 12 हो जाएगा। -5 प्लस 12 कितना आएगा हमको, 7। T3 क्या है हमारा, 2। यहाँ माइनस T3 इज व्हाट, 2 माइनस ऑफ -5, ये T3 माइनस T2 हो जाएगा, ये 2 है, T3 है, माइनस ऑफ -5, माइनस ऑफ -5 तो क्या आएगा, 2 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 प्लस 5 इज व्हाट, 7। T4 माइनस T3, T4 क्या 9, T3 क्या 2, तो 9 माइनस ऑफ 2 इज व्हाट, 7। तो यहाँ पे देखिएगा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। एज D equal to 7, therefore the given sequence is in AP, arithmetic progression। अगर ये arithmetic progression में है, if so find the 20th term, if it is in the arithmetic progression find the 20th term of the progression। T20 is what, A plus n minus 1 into D। A हमारा है 12, माइनस A इक्वल टू -12 है, तो T20 इज इक्वल टू वॉट, -12 प्लस ऑफ n माइनस 1, n कितना है 20 माइनस ऑफ 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 7। सो T20 कितना आएगा, -12 प्लस 19 इंटू 7, तो 20 माइनस 1 कितना होगा, 19 होगा। 19 इंटू 7 करके देखे क्या होता है, 9 7 63, 1 7 7 133। So T20 is what, -20 plus 133, so 133 20 3 113, so T20 is what, 113, therefore the 20th term is what, 113। चलिए देखिए एक लिखने में मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पे -12 की जगह -20 लिख दिया था, तो ये -12 प्लस 133 है, 19 इंटू 7 इज वॉट, 133, सो 133 -12 कितना हो जाएगा, 121, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आंसर को रेक्टिफाई कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24, मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इसका क्या है, डिफरेंस कांस्टेंट है और फर्स्ट टर्म इसका 12 है, तो सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू व्हाट, a इक्वल टू T1 इक्वल टू व्हाट, 12। डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, T2 माइनस T1 जो है वो है 16 माइनस 12 विच इज व्हाट, 4। सिमिलरली T3 माइनस T2 20 माइनस 16 इज व्हाट, 4। सो 24th टर्म निकालना है, फॉर 24th टर्म T24 इज व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा। सो T24 हमको निकालना है 24th टर्म, तो a क्या है हमारा 12, n क्या है हमारा 20, जिसका हम निकाल रहे 24 माइनस 1, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 4। ठीक है, सो T24 इज व्हाट, 12, 24 माइनस 1 इज व्हाट, 23, so 23 into 4, so 23 into 4 कितना होता है, 3 4 are 12, 2 4 are 8, 92, so T24 is what, 92, therefore the 24th term is what, 92। 27th term of the
फॉलोइंग एपी, ठीक है। 9 4 -1 -6 4 -1 -6 -11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फाइंड 27 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका 27 टर्म निकालना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म क्या होता है, a इक्वल टू व्हाट, t1 इक्वल टू व्हाट 9, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। t2 क्या हमारा 4, t3 क्या हमारा -1, t4 क्या हमारा -6। अब डिफरेंस निकालने के लिए, नाउ डिफरेंस d इज इक्वल टू व्हाट, t2 माइनस t1, 4 माइनस 9 व्हाट -5, t3 माइनस t2, t3 is what, -1 minus of 4 equal to what, -5, t4 minus t3 is equal to what, -6 minus of -1 -5, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है, मतलब ये ऑलरेडी दिया हुआ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको d की वैल्यू मिल गई, दिस इज -5, देयरफॉर a इक्वल टू व्हाट 9, d इक्वल टू व्हाट -5। हमको क्या निकालना है, t27, हमको फॉर्मूला मालूम है tn इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, therefore for 27th term t27 इक्वल टू व्हाट, a कितना है 9 प्लस n की जगह 27 डालेंगे हम, -1 इंटू डी कितना है -5, ठीक है। सो 9 प्लस 27 -1 इज व्हाट 26 इंटू -5, 26 इंटू 5 कितना होता है, 6 5 30, 2 5 10, 13, 6 5 30, 2 5 10, 30, so 9 minus of 130 which is what, minus of 121, therefore t27th term is what, -121, ठीक है। हर एक स्टेप को मैंने डिटेल में मेंशन किया है, प्लस माइनस साइन का आपको मतलब भी पता है कैसे प्लस और माइनस साइन आती है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, स्कूल मेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और भारत के हर एक बच्चों तक हम पहुंच सके, हर एक कोने में पहुंच सके, ताकि उनको ये क्वालिटी एजुकेशन मिल सके विच इज़ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।